आइए, तो मैं आपके बीच वर्णन कर रहा था कि आज देखिए वाटिका कितना सुंदर है। इस वाटिका में 4 व्यक्ति पहले से इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन? चातक, कोकिल, कीर, चकोर। गोस्वामी जी कहते हैं चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल, कोचत बिहक नटत कलमोरा। कोचत बिहक नटत कलमोरा। चातक, कोकिल, चातक पक्षी है, कोकिल, कीर, चकोर, ये चारों इंतजार में और 5वां भक्त मग्न है। 5वां कौन है? कूजत बिहग नटत कलमोरा। मोर है। 5वां भक्त कौन है? मोर। मोर है प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त को ये नहीं रहता है कि कौन आने वाला है, उसको तो भगवान से लगा रहता है प्रेम। प्रेम करने वाले ये नहीं कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेम वालों ने कब बात पूछा? प्रेम वाले कभी वक्त पूछते हैं? अगर प्रेम करने वाले कह दे कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं तो सावधान, उसको फुर्सत नहीं है कहने का। माँ कभी बेटे से बोले हैं कि बेटा मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं? माँ का हृदय तो संत के हृदय की तरह होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। माँ के हृदय को माँ ही जान सकती है। इसलिए प्रेम वालों ने कब बात पूछा? इनकी पूजा में करती उदो। प्रेम वालों ने सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी के बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वाले को नहीं है, भक्त नहीं है उनको, तो 5वां भक्त प्रेमी भक्त है। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, एक मोर, ये 5 पहले से उपस्थित हैं। इसलिए 5 पहले से उपस्थित हैं क्योंकि आज ये 5 बोले कि इस बगिया में आज राम और सीता का मिलन होगा, और इस मिलन का दर्शन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, 5 भगवान आते हैं, और भगवान जैसे आते हैं तो भगवान देखते हैं इधर उधर। भगवान देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। अगर कोई दिखेगा तो हम पूछेंगे कि मैं अंदर जाऊं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सामान लेते हैं तो ये देखते कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं देख लेगा तो पकड़ा जाएंगे। इस रामचरितमानस को मत मानिए, को में घटा लग जाएगी। तो क्या मानना है? की मानिए, की मतलब इसमें जो लिखा गया उसकी मानिए। क्या कह रहा है? को मत मानिए, की मानिए। मां को मत मानिए, लेकिन मां की बात मानिए। पिता
मानिए, लेकिन पिता की बात मानिए, सफलता मिल जाएगी हर जगह। गणेश सेवा समिति के जो भी कार्यकर्ता, आप थोड़ा बैठाने का प्रयास करेंगे सबको अच्छे से, किसी को दिक्कत ना हो। तो याद रखें, भगवान आ जाते हैं, मुख्य गेट पे मालिन खड़ी है और भगवान पूछते हैं, चहुदिस चितई पूछ मालिगन लगे लेन दल, लगे लेन दल फूल मुदित मन। आज भगवान मालिन से पूछ करके बगिया में प्रवेश करना चाहते हैं। मालिन कहते नहीं, इसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं है। राम जी ने कहा, हे मालिन मुझे जाने दीजिए, मैं गुरु जी की पूजा के लिए थोड़ा सा पुष्प दल लेकर के वापस आ जाऊंगा। बोले नहीं, आप पहले अपना परिचय बताइए, आप कौन है। देखिए मिथिला का भाव बड़ा सुंदर है। मानस में अगर कोई प्रसंग सबसे सुंदर है तो परमात्मा का विवाह उत्सव सबसे सुंदर है। इस प्रसंग के ऊपर सब प्रसंग फीका पड़ जाता है। तो मिथिला के भाव में देखिए, मिथिला का भाव है और मिथिला के भाव में ही मालिन कहती है, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहो निज पिताजी के नाम धनुष धरिया, कहो निज हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, हो पथिक कहो निज पिताजी के नाम धनुष धरिया, कहो निज पिता पश्चिम नगर एक अवध नगरिया से, पश्चिम नगर एक अवध नगरिया से, पश्चिम पिता दशरथ माही पाल हे मलिनिया, पिता दशरथ माही हे मलिनिया। आज राम जी कहते हैं, पिता दशरथ माही पाले हे मलिनिया। बोले मेरा नाम राम है, मेरे भाई लखन लाल जी हैं, मेरे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, मैं अयोध्या नगरी से आया हुआ हूँ। मालिन देख करके मुग्ध हो जाती है, जैसे किसी को देख करके जैसे करंट लगने के बाद शॉट नहीं लगता है, वैसे मालिन को शॉट लग गया देख करके। भगवान का चेहरा इतना सुंदर है कि देख करके पौड़ाई गई। अब वैसे श्याम सुंदर को देख करके सब पौड़ा जाते हैं, क्योंकि चित्त चोर है भगवान, चित्त को चुराने वाले हैं भगवान, चित्त को खींच लेता है। भगवान मालिन देखते देखते भगवान से कहते हैं, नहीं प्रभु, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इस बाग में बहुत सारी चीज है, आपका कितना कोमल बदन है। हाँ, कोमल बदन है। इस कोमल बदन में मैं आपको
आप पुष्प तोड़ने जाएंगे, कहीं फूल का कांटा चुभ जाएगा तो आपको कितना दर्द होगा। इसलिए हे परमात्मा आप मत जाइए। मालिनी कहती है इसी बहाने भगवान से बातचीत भी कर लेंगे। और मालिनी कहती है बगिया पीछे जाने न दैया, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। बोले हम तोड़ के ला देते हैं। बोले क्यों? बोले डर है। बोले क्या डर है? कहा मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी नारी हो गई है। कोमल चरण कमल बिनु परई, कोमल चरण कमल बिनु परई, पंखुरी पायन गरी जई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। बोले नहीं प्रभु आप जाएंगे, आपका कोमल बदन है, कहीं पंखुड़ी गड़ जाएगा आपके पांव में तो दर्द बहुत होगा, इसलिए आप मत जाइए। बोले एक बात और है प्रभु, तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, इस पुष्प वाटिका में जो है ना भंवरा घूमता है, भंवरा, और आपका चेहरा कमल के फूल की तरह है, राजीव लोचन नयन राम। तदी चदी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मंडरई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। बोले नहीं प्रभु आप मत जाइए। एक बात और है। बोले क्या बात है? सरसों पान शिला पद पर सत, इस पुष्प वाटिका में जो है ना पत्थर का सीढ़ी लगा हुआ है, बीच में सीढ़ी लगी हुई है और बढ़िया से पोखर बनी हुई है। सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सदा, प्रभु सब नारी बनी जई है, राम जी बिनती सुनो। नहीं प्रभु कहीं सब नारी बन जाएगी तो हम राधा जी को क्या जवाब देंगे कि इतना इतना नारी कहां से आया, इसलिए आपको नहीं जाने देंगे। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, संशय रख रहे हैं, संशय। मालिन का देखिए विनोद प्रसंग है, भगवान से विनोद कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं भगवान से। चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, हमको डर है कि कर छुवत बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। विचार करें, अंत में बोले अच्छा आप पुष्प वाटिका में प्रवेश करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले जब बोले होगी सियाचू की जय,
बोले अगर आप पुष्पाटिका में जाना चाहते हैं तो हमारी महारानी जी का नाम लेना पड़ेगा। जब बोले होंगे सिया जो की जय, तब ही प्रभु परदेश न पई है। राम बोल चोरी भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं और मालिन से बात कर रहे हैं। अच्छा, बात करने के क्रम में मालिन कहती है प्रभु से, अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो एक बार जोर से बोलिए। बोले क्या बोलेंगे? बोले सिया जो की मीठे ला नगरिया हो सुहावन लागे। सिया जो की मीठे ला नगरिया हो सुहावन लागे। अब हो सुहावन लागे पर मन भावन लागे। अब हो सुहावन लागे पर मन भावन लागे। अब हो सुहावन लागे पर मन भावन लागे। अब हो सुहावन लागे सिया जो की मीठे ला नगरिया हो सुहावन लागे। सिया जो की सिया जो की मीठे ला नगरिया हो सुहावन लागे। बोले आप प्रवेश करना चाहते हैं तो एक बार मेरे महारानी जी का नाम ले लीजिए। अच्छा, वहां तो मालिन नाम ले पा रहे हैं, हम लोग भी ले लेते हैं। बोलिए सिया जो महारानी की। याद रखिए माता जी, यहाँ जितना फल आपको गंगा में स्नान करने से नहीं मिलेगा उतना फल सीता जी की पूजा करने से मिल जाएगा, क्योंकि धन्य ये मिथिला नगरी है और इसी भूमि पे मैया जानकी का जन्म हुआ है। बराबर फल मिलेगा। आप गंगा में स्नान मत कीजिए, लेकिन 5 बार सिया जी का नाम ले लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिथिलावासी हैं। और याद रखिएगा, मिथिलावासी में ही वो ताकत है जो चौराहे पर बैठ के भी भगवान को गाली दे सकता है। दूसरे किसी में हिम्मत नहीं है भगवान को गाली देगा। देखे है ना, विवाह में माँ बहन को 4-4, 5-5 को बाजा लगा के रत भर गाली देती है। विवाह में कोई पुलिस रोकता है कि काहे गाली बकते हो? ये परंपरा है, धन्य मिथिला। लेकिन याद रखें, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां गाली बकी जाती है। यहाँ तो इससे छूट मिले, ये मिथिला नगरी का स्वभाव है। और हम लोग ही भगवान को गाली दे सकते हैं, दूसरे में क्षमता नहीं है। मालिन बात कर रही थी, उधर से माली पहुंच गए। बोले क्या बात है? जानती हम एक सपना देखे। बोले क्या देखे? बोले सपना में 2 कुंवार आया था। बोले किसको देखे आप? बोले बस एक सांवला है, एक गोरा है। बोले ये तो सामने खड़ा है। अब जैसे माली उसको देखा कि बूढ़ा देखते रह गया, बूढ़ा माली था, देखते देखते टुकुर टुकुर देखते देखते बोले अब इनको हम क्या कहे? बोले आप कहाँ आए हैं सरकार? बोले कि गुरुजी के पूजा के लिए पुष्प दल लेने आए हैं। बोले कि आप पुष्प कैसे तोड़ेंगे? बोले क्या हुआ? बोले कैसे तोड़ब रउआ फूल ए पौवा, कैसे तोड़ब रउआ फूल ए पौवा, ए पौवा कैसे तोड़ब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, मलिनिया। विचार करें,
और कहते हैं विनती करेला, अरे विनती करेला मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बनवा फूल हे पौआ, कैसे तोरा बनवा फूल। नहीं, कहता है कि फूल लेबे अइले कि सियाजू के देखे। राम जी से कहते हैं कि आप फूल लेने के लिए आए हैं कि मेरी जानकी जी को देखने के लिए आए हैं? फूल लेवे अइले कि सियाजू के देखे, करी ईमानदारी से, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बनवा फूल हे पौआ, कैसे तोरा बनवा फूल। और देखिए क्या कहते हैं, भाव कितना सुंदर दिया है मिथिला में, एक एक भाव को रस से पीते जाइए। क्या भाव बता रहे हैं? बस आज ही ना मौका है, आज विश्राम दिवस है। एक बात याद रखिए माता जी, सबको कहिएगा भी और करिएगा भी, कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा कभी समाप्त नहीं। कथा क्या होती है? विश्राम। आज यहाँ विश्राम है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी, ना समाप्त होती है ना खत्म। खत्म मतलब जय जय श्री राधे, कथा कभी खत्म होगी? अरे आज हम बोल रहे हैं मेरे शरीर में प्राण है, तो कल कोई और बोलेंगे, परसों कोई और बोलेंगे। कथा विश्राम होती है। आपका मेला इस साल का समाप्त होगा, इस साल का समाप्त होगा, अगले साल फिर होगी, अब अगले वर्ष चेंज हो जाएंगे, इसलिए समाप्त। और हम लोग मूर्त स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं, करते हैं। हम लोग की पूजा कुछ अलग है, हम लोग कलश स्थापना करते हैं और उस कलश को स्थापना करके पुनः कलश के जल को फिर जाके उस नदी में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि हम लोग मूर्त और कलश स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित नहीं करते। अभी आपके गणेश मंदिर में मूर्ति नहीं है, मूर्त स्थापित है, इसको आप भसाएंगे, इसको आप विसर्जन कर देंगे। जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर दिया जाएगा तब मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तब तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मूर्ति स्थापित है, इसलिए याद रखिए। राम जी से देखिए, राम जी से मालिन कहती है कि आप सीता जी को देखने के लिए आए हैं, ईमानदारी से कबूल कर लीजिए। और सुनीला के पत्थर से नारी बनी जाला, राम जी से कहते हैं सुनीला के पत्थर से। हमने सुना है कि आप मतलब पत्थर से नारी बना दिए हैं। सुनीला के पत्थर से नारी बनी जाला, बोले और क्या? बोले तरवा हथेली के, राम जी का जो हाथ है, बोले तरवा हथेली के गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तोरा बनवा फूल हे पौआ, तोरा बनवा फूल। हे पौआ कैसे तोरा बनवा फूल, हे पौआ कैसे तोरा बनवा फूल। आज देखिए माली मालिन बात कर रहे हैं, दोनों में बातचीत हो रहे हैं। और राम जी आज देखिए आज्ञा लेते हैं, चहुद से चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन।
राम जी प्रवेश किए हैं वाटिका में। और देखिए इसमें भाव कितना सुंदर है, लगे लेन दल। अच्छा, लगे लेन दल मतलब कोई देने वाला है तब तो लेने वाला है। मतलब सब जितना भी फूल था, वृक्ष, सब झुक झुक के राम जी के दोनों में पुष्प दे रहा है। राम जी ले रहे हैं और बाग में खुशियां खुशियां छाई हुई है। इसी बीच देखिए क्या होता है, गिरजा पूजन के लिए 8 सखियों के साथ मैया जानकी का प्रवेश हो जाता है। मैया जानकी इसी समय गिरजा पूजन करने के लिए आती है। और गिरजा पूजन के लिए जैसे मैया आती है कि डायरेक्ट माता गिरजा महारानी के मंदिर में जाती है, माता पार्वती के मंदिर में जाती है। और माता पार्वती के मंदिर में जाके एक अनुराग के साथ पूजा करती है मैया। आज मैया जाकर के लता जैसे प्रवेश करते हैं कि मैया पूजा कर रही है, मैया पूजा कर रही है। और मैया जैसे पूजा कर रही है कि मैया के पूजा के बीच में से एक सखी है, उस सखी का नाम है चतुर सखी। और चतुर सखी ऐसे वैसे कोई सखी नहीं, चतुर सखी भगवान शंकर के रूप में है। भगवान शंकर भी सखी के रूप बनकर के भगवान का साथ दे रहे हैं और मिथिला में आनंद ले रहे हैं। इधर सब पूजा कर रही है और चतुर सखी बस पीछे से निकल जाती है और निकल जाती है, चली जाती है पुष्पवाटिका का दर्शन करने के लिए। और जैसे पुष्पवाटिका का दर्शन करने जाते हैं कि राम जी पे नजर पड़ जाते हैं कि राम जी पुष्पवाटिका में फूल ले रहे थे। बस देखते इसको नहीं बना कि किस पे नजर पड़ गई। जैसे इसका नजर पड़ा, देखन बाग कुंवर तो आए, देखन बाग कुंवर तो आए, देखन बाग कुंवर तो आए, देखन पाय किशोर सब भांति सुहाए, पाय किशोर सब भांति सुहाए, पाय किशोर सब भांति सुहाए। जैसे गया तो बाग में देखा कि 2 कुमार आए हैं। जैसे सखियां दोनों कुमार को देखी है कि देखते वहां से भागी, उल्टे पांव भागी है, छटपट छटपट करके गई तो हाँफ रही है जोर जोर से, हफ्सी दर्द। सबसे पूछते, सब सखियां बोले रे क्या हुआ, बोलो ना कुछ, क्या हुआ, क्या तुम देख के आ गई जो तुम इतना हपस रही है। सखियां कहती है हम ऐसा चीज देखे हैं कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सखियां कहती है अरे झूमत आवेलु नाचत। सखियां पूछती है अरे झूमत आवेलु नाचत, खुशी रुक लो ना रुकात बा, कहू रे सहेलिया आज नया कौन भागवा, कहू रे सहेलिया आज। और सखियां करती है अगर हम बता देंगे कि वही नगर में जो 2 कुंवार घूमने आया था पुष्प लेने के लिए आया है तो महिमा गिर जाएगी, महिमा गिर जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। बोले कि सखियां कहती हम कैसे बताएं आपको, अरे जिस आंखों ने देखा है उस आंखों को जिह्वा नहीं है जो बोल सकती है, और जो बोल सकती है उसको आंख नहीं है जो बता सकती है। बोलो हम क्या करें। सखियां कहती है नजरी से देख ली तो के कैसे हम बताई। सखियां कहती है नजरी से देख ली तो के कैसे हम बताई, चलो रे सहेलिया तो के अखियों से दिखाई। बोले कि चलो ना तुमको साथे साथ दिखा देंगे, काहे पूछती है कि कैसा है। नजरी से देख ली तो के कैसे हम बताए,
चलू रे सहेलिया तो के अखिए से दिखाई।